हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में चैन हाओ के पेरेंट्स यानी कि हिडन रॉक सेट के मास्टर और मिस्ट्रेस को दिखाया जाता है, जो दोनों तो अपने माउंटेन किंग ड्रैगन का सवारी करते हुए जाओ के पास आ रहे थे। और जिन्हें आते हुए देखते ही चैन हाओ तो जाओ को तरफ इशारा करते हुए कह उठते हैं कि पापा जी यही है वो जिसने आपके बेटे के साथ ये सब कुछ किया। जो सुनते ही तो हाओ चैन का माता जी चिल्लाता हुआ कह उठते हैं कि मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने का तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरा लिंचुआन को तबाह कर दूंगी। दूसरी ओर तो इन दोनों को देखने के बाद जाओ क्या उठता है कि देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम दोनों यहाँ पे माफी मांगने के लिए आए हो। जिसपे तो माता जी अभी जाओ को गाली देते हुए नीचे की तरफ आता हुआ क्या उठती है, बच्चे तुम्हारे वजह से मेरे बेटे चैन हाओ का आधा शरीर पैरालाइज हो चुका है, तो तुम आज यहाँ से जाने के बारे में भूल जाओ। और ये कहने के बाद ही माता जी तो अपने आर्ट गोलम को सामन करके जाओ को मारने के लिए छोड़ देता है। जो देखते हो तो जाओ भी अभी अपने डेविल लाल को बाहर निकलते हुए कहता है कि जाओ डेविल लाल जाके इन लोगों के साथ थोड़ा सा खेल लो, थोड़ा सा मैं भी तो देखूं ये नया भॉइड क्रिस्टल का पावर कितना है। इसमें तो डेविल लाल क्या उठता है कि ये लोग तो मेरे सामने कीड़े के बराबर है, वैसे भी मैं यहाँ पे बाहर तो दूसरे वाले भॉइड क्रिस्टल के लिए आया हूँ, वरना तो मैं कभी ना बाहर निकलता। और इसी के साथ डेविल लाल अपने भॉइड का इस्तेमाल कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते ही जो आर्ट गोलेम था वो तो टूटता हुआ उसी भॉइड के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ तो डेविल लाल ऊपर की तरफ एक जोरदार दाल लगाता है, जिसके बाद तो बेचारा माउंटेन किंग अपने मास्टर के साथ डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद तो अबे पप्पा जी क्या उठते हैं कि अरे ये सब कुछ तो बच्चे का खेल है, देखो मैं इसे कैसे संभालता हूँ। और ये कहते ही तो पप्पा जी माउंटेन किंग ड्रैगन के सिर में जो हॉर्न जैसा बेल था उसी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, और जिसका इस्तेमाल करते ही उसके अंदर से जोरदार और बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये करता हो तो पप्पा जी क्या होता है कि ये मेरा जो विल है इसके असर से तो किंग लेवल भी बच नहीं पाता है, और ये बच्चा ये तो बस एक पीक लेवल का मोनार्क है। लेकिन तभी तो दूसरी ओर से जाओ कह उठता है कि पप्पा जी इतना घमंड भी अच्छा नहीं है, ऐसे भी पप्पा जी इस भॉइड को तोड़ना आपके बस का बात नहीं है। और इसी के साथ साथ तो डेविल लाल को दोबारा से कहता है कि जाओ बच्चे अब तो जाके थोड़ा सा खेल लो। पर तभी तो पप्पा जी के पीछे से मम्मी लाल कह उठते हैं कि जाओ ब्लड थर्स्टी फैंटम जाके इस बच्चे का खेला खत्म कर दो। और इसी के साथ उसे ब्लड थर्स्टी पाइथन को दिखाया था, जिसे देखने के बाद तो खुद पप्पा जी भी डर गए थे, और डरते हुए तो सोच उठते हैं कि आखिरकार ये पाइथन है ऐसा वैसा हरकत क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे चैन हाओ का मम्मी पप्पा से चिल्लाता हुआ कह उठते हैं कि अरे अपने ड्रैगन के उस घंटे के साथ क्या कर रहे हो। रिप्ले ना पाने के बाद तो अभी मम्मी जी गुस्से के साथ बाकी सारे जितने यहाँ पे लेवर थे सबके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। फिर अपने बाकी सारे लेवर भाइयों का हालत देने के बाद ब्रदर इयान क्या उठता है, कहा जैसा क्या हरकत कर रही हो, अगर हिम्मत है तो आमने सामने आके लड़ो ना। और ये कहने के बाद ब्रदर इयान तो अपने चेयर का इस्तेमाल करते हुए बाकी सारे लेवर को बचा लेता है। जो देखते हो तभी जाओ ब्रदर इयान का तारीफ करते हुए कहता है कि बोलना पड़ेगा ब्रदर इयान आपका ये तरीका बहुत ही लाजवाब था। जिसपे ब्रदर इयान तो कहता है कि हाँ ये लाजवाब तो है, जिससे मैंने एक चेस प्लेयर से सीखा है, पर मुझसे इस ट्रिक से ज्यादा और कुछ नहीं हो पाता है, इसीलिए तुम जाओ जाकर उन दोनों के साथ लड़ लो, मैं तब तक यहाँ पे बाकी सबको प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी ओर तो मम्मी जी को दिखाया जाती है, जो तो 2 बरस से अपने रॉक डिमन को समन करता हुआ जाओ के पीछे लगा रही थी, पर तभी तो वो देखते हैं कि उसके गले में तो कुछ एक छोटू सा धागा जैसा बंधा हुआ है। और इसी के साथ नेक्स्ट मोमेंट में बेचारा आर्ट गोलेम तो 2 बरस यहाँ पे टूट के बिखर जाता है। पर देखने के बाद तो ये था कि आर्ट गोलेम के साथ साथ चैन हाओ के मम्मी का गर्दन भी तो धड़ से अलग हो जाता है, तो एकदम सीधा जाके पप्पा जी के पैर के पास गिरता है। और ये देखने के बाद तो चैन हाओ के साथ साथ पप्पा जी इतना गुस्सा हो गए थे, जो तो चिल्लाता हुआ क्या उठता है कि बच्चे ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, वैसे भी तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन मैं हिडन रॉक साइड का मास्टर हूँ, और आज तुम्हारे इस काम के वजह से मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे के पूरे लिंचुआन को तबाह कर जाऊंगा। और इसी के साथ वो तो अपने माउंटेन किंग ड्रैगन से कहता है कि जाओ जाकर जाओ का खेला खत्म कर दो। जो सुनते ही तो माउंटेन किंग ड्रैगन डेविल लाल की इल्यूजन से बाहर निकलते हुए सीधा जाओ की तरफ एक जोरदार हमला कर देता है। इससे तो जाओ को कुछ होता ही नहीं, उल्टा तो वो कह उठता है कि अरे तुम इसे ड्रैगन कह रहे हो, ये तो एक छोटू सा लिजर्ड है। और इसी के साथ साथ जाओ तो 2 बरस अपने डेविल लाल को बाहर आकर खेलने के लिए कहता है, जिसपे तो इस बार डेविल लाल भी मानता हुआ बाहर आ जाता है। और आप सबको तो पता है कि हम लोग का डेविल लाल कितना ही पावरफुल है, जो तो कब का एक ड्रैगन गॉड में तब्दील हो चुका है, और जिसके सामने तो सच्ची मुच्ची ये माउंटेन किंग एक छोटू सा लिजर्ड था, जिससे तो डेविल लाल गर्दन से दबोचना स्टार्ट कर देता है। जो देखता हुआ तो नीचे से पप्पा जी क्या उठते हैं कि मेरे प्यारे ड्रैगन हार मत मानना, तुम्हें जैसे भी हो इस ड्रैगन को हराना ही पड़ेगा। पता नहीं पप्पा जी के साथ क्या हुआ है, शायद पत्नी खोने के गम में उसका दिमाग यहाँ पे फिर चुका है। गॉड लेवल के ड्रैगन डेविल लाल के सामने उसका ये किंग ड्रैगन क्या ही कर सकता है, जो बेचारा तो हारते हुए नीचे गिर जाता है। पर एक बात समझ नहीं आ रहा, पहले इस मानवे के अंदर जब एक ड्रैगन समनर का ड्रैगन थोड़ा सा भी इंजर होता था, तब वो ड्रैगन समनर का तो यहाँ पे सोल रिकॉइल हो जाता था। अब भी तो देखो ये माउंटेन ड्रैगन कितना बुरी तरीके से इंजर हो चुका है, लेकिन पप्पा जी तो यहाँ पे एकदम से सलामत खड़ा हुआ है। तभी तो यहाँ पे जाओ पप्पा जी के सामने आता हुआ कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम हिडन रॉक सेट का मास्टर हो, मैंने तो तुम्हारे बेटे का आधा शरीर पैरालाइज कर दिया, तो इसमें क्या मेरा कोई
गलती है। दूसरी ओर तो जाओ को करीब से देखता हुआ भी पप्पा जी सोच उठते हैं कि ये इंसान नहीं, ये इंसान के वेश में तो डेविल है। लेकिन तभी तो जाओ ये कह उठता है कि मास्टर जी देखिए, तो आपको ये बताना ही भूल गया था कि मेरे वजह से आपका पत्नी भी मर चुका है, क्या इसमें भी मेरा कोई गलती था? जी तो अपने सर पर रखते हुए कहते हैं कि नाना बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई गलती ही नहीं था, गलती तो उन दोनों का था जो दोनों बेकार तुमसे भिड़ने के लिए आए थे। दूसरी ओर तो अपने पप्पा को जाओ के सामने झुकते हुए देखने के बाद चन्हाव चिल्लाते हुए कह उठता है कि अरे पप्पा ये क्या कर रहे हो, आप हिडन रॉक सेट का मास्टर हो और आप तो देखिए अभी अपने पत्नी के कातिल के सामने झुक रहे हैं। जिसपे तो पप्पा जी हावचंद के ऊपर भगता हुआ कहता है कि बस बहुत हो गया, अभी के लिए चुप हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इसी के साथ जाओ तो अभी ब्रदर ये से कहता है कि यहाँ पे हम लोग के जितने सारे बंदे जख्मी हैं, जाओ जाके सबको डॉक्टर के पास ले जाओ, जब तक ना वो लोग ठीक होते हैं तब तक हिडन रॉक सेट के बाकी सारे डिसाइपल हम लोगों के माइंड में काम करेंगे। और इसके बाद जाओ बाकी सारे बंदों को अच्छे से काम करने के लिए कह के यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और यहीं पे तो 9-2-11 होने के बाद जाओ तो सीधा अपने पत्नी यानी कि लिए उनके घर के सामने आके खड़ा हो जाता है। और अंदर आते ही तो देखते हैं कि हाँ उसका पत्नी तो घर में ही बैठी हुई है, जहाँ पे पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो उसका पत्नी उनसे नहीं, ये तो मिस सिंगजुआ है। जो समझते तो जाओ कहता है कि अरे मिस आप ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? जिस पे तो मिस सिंगजुआ कह उठते हैं कि यंग मास्टर मैं तो यहाँ पे बैठे बैठे ये देख रही थी कि कैसे हम लोग एंशिएंट आइसबॉर्न सिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं, पर हर बार की तरह ही इस बार भी हम लोग हार गए। जो सुनते तो जाओ क्या उठते हैं कि क्या हम लोग हार गए, ये कैसे हो सकता है? तो मिस सिंगजुआ तो कहते हैं कि शायद उस सिटी के अंदर कोई पावरफुल क्लान है, लेकिन अभी तो मेरा पावर उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में अच्छे से बता नहीं सकती। इस पे तो जाओ क्या उठता है कि अरे मिस सिंगजुआ ऐसे फिक्र करना छोड़ दीजिए, वैसे भी तो आपको ये पता है कि आपका किया हुआ प्रोफेसर चेंज हो सकता है, और अभी तो मैं यहाँ पे हूँ ना, तो मेरे होते हुए मैं किसी के ऊपर कैसे आँच आने दे सकता हूँ। और रही बात इस एंशिएंट सिटी का, इसके बारे में पता करने के लिए तो मुझे पहले नॉर्थ माउंटेन में जाना पड़ेगा। लेकिन मिस सिंगजुआ क्या तुम्हें किसी तरीके का म्यूटेंट रिजर्व के बारे में कुछ पता है? और यहीं पे तो म्यूटेंट रिजर्व के नाम से ही सिंगजुआ थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। उसके बाद वो क्या उठती है, नॉर्थ माउंटेन के हाईएस्ट पीक पे एक म्यूटेंट रिसोर्स है, जिस रिसोर्स यानी कि ट्रेजर का नाम यहाँ पे हेवनली विंग लाइटनिंग सीड बताया जाता है। सुनने के बाद जाओ तो सोचते हैं कि लाइटनिंग और विंड ये मेरे ग्रीनी के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे म्यूटेंट ट्रेजर के बारे में बात हो रहा है तो मुझे एक बार जाके वहाँ पे देखना ही पड़ेगा।